नृत्य है, वो नृत्य निरंतर चल रहा है, पर तुम केंद्र में स्थिर हो। ये स्थिरता, ये साक्षी भाव, यहीं से ध्यान की अगली यात्रा शुरू होती है। जब पूरा शरीर तुम्हारी चेतना से प्रकाशित हो जाता है तो मौन की एक नई गहराई जन्म लेती है। अब न शरीर तुम्हें बांधता है, न संवेदनाएं, अब तुम केवल जागरूक उपस्थिति हो। देखो, अब तुम्हारे चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला है। वो प्रकाश किसी आंख से नहीं देखा जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। वो वही चेतना है जो सब में एक है, पेड़ में, पत्थर में, हवा में, तुम्हारे भीतर भी। उससे मिलना ही ध्यान का सार है। अब जब तुम शरीर को पूरी तरह देख चुके हो तो एक स्वाभाविक विश्राम आता है। सांस गहरी हो जाती है, धड़कनें धीमी पड़ जाती हैं और भीतर एक शांत मौन फैल जाता है। ये मौन कोई शून्यता नहीं, ये जीवन की सबसे जीवंत ध्वनि है जो सुनाई नहीं देती पर हर जगह गूंजती है। इस मौन में तुम धीरे धीरे घुलते जाते हो। अब शरीर की सीमा मिटने लगती है। तुम्हें लगेगा मैं केवल शरीर में नहीं, मैं उसके पार भी हूं। मेरा अस्तित्व हर दिशा में फैल गया है। यही वह क्षण है जब ध्यान शरीर से आगे बढ़कर मौन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां विचार नहीं, कल्पनाएं नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। शरीर शांत है, सांस की गति अब बहुत सूक्ष्म हो गई है, मानो वह केवल एक स्पर्श रह गई हो, जैसे कोई धीमी हवा किसी झील की सतह को छू जाए। और अब इस गहराई में जो बचा है वह है मौन। लेकिन यह कोई साधारण मौन नहीं है, यह वह मौन है जो ध्वनियों के अभाव से नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति से उत्पन्न होता है। यह वह मौन है जो भीतर जीवित है, जिसे कोई आवाज भंग नहीं कर सकती, क्योंकि यह मौन किसी शोर का विरोध नहीं करता बल्कि हर शोर को अपने में समा लेता है। यही ध्यान का वास्तविक बीज अंकुरित होता है। तुम अब किसी चीज को नहीं देख रहे, सिर्फ देखना बचा है। न सांस, न शरीर, न विचार, सिर्फ देखने की जागरूकता। यह वही क्षण है जहां साक्षी अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। तुम अब अनुभव नहीं करते कि तुम मौन में हो, बल्कि महसूस करते हो कि तुम ही मौन हो। वो मौन जो हिलता नहीं पर जिससे सारी गति जन्म लेती है। देखो, अब मन के विचार उठते हैं, फिर मिट जाते हैं, भावनाएं आती हैं, फिर बह जाती हैं, पर तुम अडिग बने रहते हो, जैसे पर्वत जिसकी तलहटी में नदियां बहती हैं पर वह स्वयं अचल है। ये मौन तुम्हें धीरे धीरे खाली करता है, विचारों के बोझ से, भावनाओं की उलझनों से, पहचान के आवरणों से। तुम्हारा मैं जैसे घुलने लगता है धीरे धीरे, बिना किसी प्रयास के। और एक क्षण आता है जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। अब तुम नहीं जानते कि मौन तुम्हारे भीतर है या तुम मौन के भीतर। सीमाएं मिट जाती हैं और जो बचता है वह अनंत है। यह अनंतता कोई कल्पना नहीं है, यह वही है जो हमेशा था पर जिसे तुम्हारा ध्यान अब तक छू नहीं पाया था। तुम महसूस करते हो हर श्वास, हर धड़कन, हर स्पंदन सब उसी मौन से जन्मे। मौन ही जीवन की जड़ है, मौन ही अस्तित्व की भाषा है। अब कुछ सुनाई नहीं देता पर हर चीज गूंज रही है, हर ध्वनि उसी मौन से जन्म ले रही है, हर विचार, हर अनुभव उसी मौन का विस्तार है। इस मौन में कोई प्रश्न नहीं रहता क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर यही समाया है। यह मौन तुम्हें स्थिर नहीं बनाता, यह तुम्हें पारदर्शी बना देता है। अब तुम उस पार देखने लगते हो जहां पहले दीवारें थी। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारी हर सांस में घुल जाता है, हर दृष्टि में, हर हृदय धड़कन में। तुम जहां भी देखो वही मौन, तुम जिसे भी सुनो उसी मौन की गूंज। अब मौन कोई अनुभव नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति बन गया है। और जब यह होता है तो एक नई सहजता जन्म लेती है। अब जीवन कठिन नहीं लगता, हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति सब उसी मौन की तरंग बन जाते हैं। अब कोई विरोध नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक प्रवाह है, प्रेम और स्वीकार का प्रवाह। यह मौन एक वरदान है पर यह किसी प्रयास से नहीं मिलता। यह तब आता है जब प्रयास समाप्त हो जाता है, जब साधक पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जब वह स्वयं को छोड़ देता है। तब मौन स्वयं प्रकट होता है, जैसे सूरज के आने पर अंधेरा स्वयं चला जाता है। देखो, अब कोई खोज नहीं रही क्योंकि खोजने वाला भी उसी मौन में विलीन हो गया है। अब केवल मौन है, न आरंभ न अंत। और इस मौन में करुणा जन्म लेती है। यह करुणा दया नहीं है, यह समझ की गहराई से उपजी है। क्योंकि जब तुम देखते हो कि सब कुछ एक ही मौन से जन्मा है तो भेद मिट जाता है। अब कोई दूसरा नहीं बचता। हर प्राणी, हर जीव, हर अस्तित्व सब तुम्हारा विस्तार है। मौन का यह विस्तार अब प्रेम में बदलता है, प्रेम का यह प्रेम अब करुणा में, और करुणा का यह सागर अब शून्यता के द्वार तक पहुंचता है। यह वही क्षण है जब ध्यान अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ता है, जहां अस्तित्व और साधक एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला मिट जाते हैं, जहां केवल शून्यता की सुगंध रह जाती है।
मौन अब स्थिर नहीं, वो बहने लगा है। जैसे शांत झील से एक धारा फूटती है, निर्विकार, निर्मल, सहज। ये धारा ही करुणा है। करुणा का अर्थ है तुम अब अपने तक सीमित नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो मौन था वो अब चारों दिशाओं में फैलने लगा है। अब वह दूसरों तक पहुंचता है, स्पर्श से, दृष्टि से, उपस्थिति से। तुम किसी से कुछ कहते नहीं, पर तुम्हारी मौन उपस्थिति सब कुछ कह देती है। ये वही क्षण है जहां ध्यान प्रेम बन जाता है। अब ध्यान केवल आत्मा में नहीं, अस्तित्व में उतर गया है। अब तुम हर जीव में अपनी ही झलक देखते हो, हर आंख में वही मौन, हर हृदय में वही स्पंदन। अब कोई पराया नहीं रहा। पेड़, पत्थर, हवा, पक्षी सब तुम्हारे अपने हो गए। ये अनुभूति कोई कल्पना नहीं, ये करुणा की अनुभूति है। ये तब जन्म लेती है जब मैं मिट जाता है। जब तक मैं है, करुणा नहीं हो सकती। मैं प्रेम को सीमित कर देता है, पर जब मैं विलीन हो जाता है तो प्रेम बिना सीमा के बहने लगता है। वह किसी दिशा में नहीं बहता, वह हर दिशा में फैल जाता है। अब तुम देखते हो, जो दुख किसी और में है वो तुम्हारे भीतर भी हिलता है। जो आनंद किसी में खिलता है वह तुम्हारे भीतर भी मुस्कुराता है। यह कोई भावनात्मक लगाव नहीं, यह एकता की अनुभूति है। धीरे धीरे यह करुणा तुम्हें और गहराई में ले जाती है, शून्यता की ओर। क्योंकि जब प्रेम भी अपने शिखर पर पहुंचता है तो वह विलीन हो जाता है। प्रेम का अंतिम रूप शून्यता है। इस शून्यता में कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं। यह एक असीम उपस्थिति है। तुम अब किसी व्यक्ति की तरह नहीं महसूस करते। तुम बस एक गूंज हो, एक पारदर्शी असीम गूंज जो सब में फैली है। देखो, अब कोई भेद नहीं रहा, न साधक, न ध्यान, न परमात्मा। सब एक ही तरंग है, एक ही सागर की तरंग है। हर तरंग उठती है, मिट जाती है, पर सागर वही रहता है। यही शून्यता है, यही अंतिम बोध है। इस शून्यता में कोई आनंद नहीं, पर यही आनंद का स्रोत है। यह मौन नहीं, पर इससे हर ध्वनि जन्म लेती है। यह प्रेम नहीं, पर प्रेम की जड़ यही है। जब तुम इस शून्यता में डूबते हो तो कोई अनुभव बचता नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला ही विलीन हो चुका होता है। अब केवल अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में विश्राम है, पूर्ण, अखंड, अडोल विश्राम। यह विश्राम मृत्यु नहीं, यह जीवन का चरम है। क्योंकि अब कुछ पाने को नहीं बचा, कुछ खोने को नहीं बचा। जो कुछ था सब शून्यता में समा गया है, और वही शून्यता संपूर्ण है। अब ध्यान समाप्त नहीं होता, अब ध्यान ही जीवन बन जाता है। अब हर सांस ध्यान है, हर कदम ध्यान है, हर दृष्टि ध्यान है। जो कुछ तुम करते हो वह उसी शून्य की छाया है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि। जैसे अस्तित्व स्वयं मुस्कुरा रहा हो। यह मुस्कुराहट वही है जिसे ऋषियों ने अनंत कहा, जिसे योगियों ने समाधि कहा, जिसे प्रेमियों ने मिलन कहा। पर नाम चाहे जो हो, वह अनुभव एक ही है। शून्यता में लय। अब यह यात्रा पूर्ण है, न कोई शुरुआत, न कोई अंत, सिर्फ एक सतत उपस्थिति, निर्मल, अनंत, मौन।